हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा 10th क्लास की प्लेलिस्ट चल रही थी उसी में एक नया लेक्चर हम ऐड करेंगे आज। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। डियर स्टूडेंट्स, इथेनॉल का आपने जो नाम है वो सुना हुआ है। इथेनॉल को आप जर्नली अल्कोहल भी बोलते हैं। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है वो अल्कोहल है, OH। तो इथेनॉल को आप देखोगे तो जैसे कि अभी कोरोना वायरस चला हुआ है, 60% या 70% जिस सैनिटाइज़र में अल्कोहल है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, वो आप यूज़ कर रहे हो जर्म डिसइंफेक्टेंट के लिए, हाथ साफ करने के लिए। अल्कोहल अगर आप एक ज़्यादा अमाउंट में ले लेते हो तो आप अपने आस पड़ोस में देखते हो एडल्ट्स हैं वो शराब का सेवन करते हैं, मीन्स वो ड्रिंक करते हैं। वो उनके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में अभी तो हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल बताएंगे, जो कि मैं आपको ट्रिक बताऊंगा याद करने की। बट डियर स्टूडेंट्स, दो बातें, एक अल्कोहल को हम फ्यूल के रूप में यूज़ क्यों नहीं करते और कहाँ कहाँ करते हैं, और दूसरा अल्कोहल हमारे लिविंग बींग्स जो भी हैं उनको कैसे इफेक्ट करती है, ये लेक्चर के लास्ट में बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी, इथेनॉल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इथेनॉल आप कभी भी देख लेना, आप कोई बोतल में स्टोर कर लेना, किसी कर लेना, वो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड रहती है। ऐसा नहीं है वो वेपराइज हो जाती है, और ना ही ऐसा है कि वो सॉलिड फॉर्म में रहती है। अब डियर स्टूडेंट्स, इथेनॉल का फॉर्मूला देखो, मैंने नोमेनक्लेचर में आपको बताया था, इथ मीन्स 2 कार्बन, तो C2। अब इससे 5 हाइड्रोजन जुड़ेंगे और एक वैकेंसी जो खाली रहेगी वो OH के लिए। जनरल फॉर्मूला फॉर इथेनॉल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम इसकी। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। फर्स्ट प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद सोडियम Na। तो डियर स्टूडेंट्स, सोडियम जैसे कि आप लोगों को पता है मेटल है। मेटल को जब हम इथेनॉल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो होता क्या है, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने सबसे पहले ले लिया सोडियम, और ये मैंने ले लिया इथेनॉल, C2H5OH, 1 कार्बन 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन OH, सेम फॉर्मूला है। ये मैंने 2 क्यों लगाया मैं अभी आपको बताऊंगा, अब इसके बाद ही। अब मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बॉन्ड का ब्रेक होगा, तो मैं देखिए लिख देता हूँ यहाँ पर O और यहाँ पर H। इस बॉन्ड का होता है डियर स्टूडेंट्स ब्रेक। तो देखिए ये बन गया आपके पास नेगेटिव चार्ज और ये बन गया आपके पास पॉजिटिव वाला। अब होगा क्या, ये पॉजिटिव इसके पास आएगा, CH3CH2ONA। ये नेगेटिव वाला था, यहाँ से Na ने इसके ऊपर अटैक कर दिया। अब जो नेक्स्ट टर्म आपके पास बनी है वो आई है H2, हाइड्रोजन गैस। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको सिग्निफिकेंस बताता हूँ कि मैंने 2 जो ये है ये क्यों लगाया है। तो फर्स्ट, Na और Na, 2 सबसे मेन बात यही है। पहली बात, अगर यहाँ पर आप 1 कार्बन 2 कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन सेम ले रहे हो तो लास्ट में ये H2 है, ये बैलेंस नहीं हो पाता वहाँ पर। अगर आप सिंपल एक H निकालते हो, हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले भाई इथेनॉल का फॉर्मूला लिखा, Na लिखा, OH का बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये Na ने यहाँ पर अटैक कर दिया और ये प्रोडक्ट बन गया। इसको आप बोलते हो सोडियम इथोक्साइड।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये था रिएक्शन विद सोडियम। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे यहां पर पूछता हूं, अगर यहां पर सोडियम की जगह मैं और कोई मेटल लूं तो उसका नाम क्या होगा? डियर स्टूडेंट सोचना, सपोज मैंने सोडियम की जगह कोई भी एक मेटल ले लिया, एल्यूमिनियम ले लिया या और कोई ले लिया, तो आप सोचना, और एक ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, अगर हम उसको इथेनॉल के साथ रिएक्ट करते हैं। दीज आर क्वेश्चंस फॉर यू। अब मैं आगे बताता हूँ। सेकंड प्रॉपर्टी जो इसकी है वो है डियर स्टूडेंट्स, आपकी बुक के अकॉर्डिंग, इथेनॉल से हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। इथेनॉल टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? जिनके बीच में या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो सबसे पहले देखिए, मैं इथेनॉल का फॉर्मूला लिख लेता हूं, CH3 CH2 और OH। आप इसको कंडेंस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये एक्सपेंड फॉर्म है। एक दो कार्बन हो जाएंगे C2H5 और OH। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब इसको ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेगी, जब हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट होगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा, जब ये हॉट एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट होगा तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन होगा। लिख देता हूँ, डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस। हाइड्रेशन मतलब पानी का जोड़ना, डिहाइड्रेशन मीन्स पानी का बाहर निकल जाना। तो देखिए, इस मॉलिक्यूल से पानी बाहर निकालिए आप, H2O, भाई OH यहां से निकाल दिया, OH। अब पानी के लिए क्या क्या चाहिए? H2O, मतलब एक और हाइड्रोजन चाहिए, तो एक मैं यहां से निकाल देता हूं, तो बनेगा क्या? यहां से एक हाइड्रोजन -H, यहां से करो आप -OH, तो क्या बच गया यहां पर? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस में एक H, दो H और O, H2O, ये बाहर निकल गया। डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए क्या यहां पर कार्बन के बॉन्ड सेटिस्फाइड है? नहीं है, तो यहां पर मैं डबल बॉन्ड लगा देता हूं और ये आपके पास बन जाती है दो कार्बन के लिए इथीन। अब देखिए दो क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहला क्वेश्चन, वाई अल्कोहल इज नॉट यूज्ड एज कॉमन फ्यूल। भाई अल्कोहल को फ्यूल के रूप में आप यूज तो करते हो, बट कॉमनली यूज क्यों नहीं करते, जैसे आप पेट्रोल करते हो, डीजल करते हो। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, कुछ जगह पे आप अल्कोहल को एज ए फ्यूल यूज करते हो, बट कॉमनली क्यों नहीं करते, उसका एक रीजन है। कोल्ड स्टार्टिंग जो इंजन्स होते हैं उनके लिए अल्कोहल ठीक नहीं होता है। अगर आपकी बाइक चल रही है, गाड़ी चल रही है, तो आप उसमें अल्कोहल खत्म हो गया, गर्म इंजन है, यूज कर सकते हो, उसको चला सकते हो, बट कोल्ड स्टार्टिंग इंजन्स के लिए अल्कोहल ठीक नहीं है। अदर गैसोलीन प्रोडक्ट है जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, वो ठीक है। और एक अल्कोहल और डीजल पेट्रोल की आप प्राइस में देख सकते हैं, जो कि प्रैक्टिकल बात है। तो हम पेट्रोल और डीजल को यूज करते हैं इन द कंपैरिजन ऑफ अल्कोहल, बट अल्कोहल के कुछ फायदे भी हैं। जैसे कि पहला फायदा इसका है क्लीनर फ्यूल, मोर एफिशिएंट, बट हम यूज क्यों नहीं करते, ये आपके इंजन्स को खराब कर सकता है। बट हम कहीं कहीं अल्कोहल को एज एमरजेंसी और फ्यूल यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपकी बुक में गिवन है बच्चों, सम कंट्रीज नाउ यूज अल्कोहल एंड एडिटिव ऑफ पेट्रोल बिकॉज क्लीनर फ्यूल है। कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत सिर्फ उसको राइज करता है,
जब बर्न होता है इथेनॉल तो H2 निकलता है आपके पास, जो कि हार्मफुल नहीं है। अब दूसरा, ये आपके लिविंग बींग्स के ऊपर क्या इफेक्ट डालता है, तो इस क्वेश्चन को भी लिख लेते हैं। What are the effect on living beings? जो अब हमारी जनरेशन आ रही है वो बड़ों से देख के सीखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है, अल्कोहल पीने से आपकी बॉडी में लेजीनेस और एक अल्कोहल कार्सोजेनिक सब्सटेंस मींस कैंसर कोजिंग सब्सटेंस, दूसरा ड्रोनीनेस, लेजीनेस, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स, अगर आप प्योर अल्कोहल ले लेते हैं तो आपकी जो डेथ है या कोमा में जाने की रेट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। मींस टोटली आपकी हेल्थ के ऊपर ख़राब इफेक्ट डालती है अल्कोहल, इसलिए आप इसका कंजम्पशन नहीं करते हैं और कई जगह अल्कोहल बैन भी है। अब एक और क्वेश्चन होता है, व्हाट इज़ डीनेचर्ड अल्कोहल? What is denatured alcohol? Denatured means जो उसका नेचर है उसमें थोड़ा सा चेंज करना, डाई से अल्कोहल को कलर कर देना ताकि वो इजीली वेरीफाइड हो जाए, पहचानी जा सके, आइडेंटिफेबल हो जाए। हम उसके कलर को चेंज कर देते हैं, कई बार उसके टॉक्सिक नेचर को बढ़ा देते हैं, कई बार उसके कलर को अलग कर देते हैं, उसके जो नेचर है मींस उसके कुछ साथ छेड़खानी करना जिससे उसकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ फ़र्क आ जाए, उनको हम बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। जनरली ये डाइज से की जाती है, हम उसका कलर को चेंज कर देते हैं ताकि वो इजीली आइडेंटिफाई हो सके। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज डीनेचर्ड ऑफ अल्कोहल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है टू फॉर्म, ये लिख देता हूं मैं इसमें बात, सोडियम व्हेन रिएक्ट विद ethanol it forms sodium ethoxide। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एंड लिबरेट H2 गैस। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है।